16 चिताएं, एक साथ जली उम्मीदें, धार हादसे की दर्दनाक कहानी। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक रात जिसने कई घरों की रोशनी हमेशा के लिए बुझा दी। बुधवार रात करीब 8:30 बजे 46 मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। अचानक टायर फटता है और देखते ही देखते गाड़ी डिवाइडर पर चढ़कर कई बार पलट जाती है। फिर रॉन्ग साइड में जाकर एक स्कॉर्पियो से टकरा जाती है। इस भयानक हादसे में 16 लोगों की जान चली गई, जिसमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। अगली सुबह गांव का मंजर किसी के भी दिल को तोड़ देने वाला था। एक साथ 16 चिताएं जली और सबसे दर्दनाक 4 महिलाओं के शव एक ही चिता पर रखे गए। कहीं कोई अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर बैठा था तो कहीं कोई उनके कपड़ों को देखता रह गया। पूरे गांव में सिर्फ सन्नाटा और मातम था। जांच में सामने आया कि गाड़ी की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इंदौर ग्रामीण डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ओवर स्पीड हादसे की बड़ी वजह रही। साथ ही सड़क पर टर्न के पास न साइन बोर्ड था, न ही स्टॉप का सिग्नल। इस हादसे ने एक और सच्चाई उजागर की, ओवरलोड वाहनों में मजदूरों को भरकर ले जाने की लापरवाही। स्थानीय विधायक हीरालाल अलावा ने मृतकों के परिवार को 50-50 लाख मुआवजा देने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल ये है, क्या ऐसी लापरवाही पर रोक लगेगी या फिर कोई और गांव इसी तरह शोक में डूबेगा? एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। हंसी खुशी अपने घर लौट रहे मजदूरों की जिंदगी रास्ते में ही थम गई। धार में बुधवार रात हुआ ये भीषण सड़क हादसा इतना दर्दनाक था कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर चिखलिया फाटा के पास करीबन 50 मजदूरों से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई। इस हादसे में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 6 महिलाएं और 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ये हादसा रात 8:30 बजे तिरला थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक पिकअप वैन में क्षमता से कहीं ज्यादा मजदूर सवार थे, जो प्याज के खेतों में काम कर वापस लौट रहे थे। तेज रफ्तार के बीच अचानक टायर फटने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया। पिकअप वैन 3 बार पलटते हुए डिवाइडर पार दूसरी लेन में जा घुसी और सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक आज बहुत एक दुखद घटना धार में हुई है। एक पिकअप में लगभग बताया गया कि लगभग 46 लोग पिकअप से जा रहे थे, वो पलटी हो गई और एक्सीडेंट हो गया है और इसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है और कुछ हमने पेशेंट को देखा है। कुछ सीरियस पेशेंट है 2-3 और 7 लोगों को हमने रेफर किया है इंदौर। 15 लोगों का इलाज चल रहा है अभी और प्राइवेट 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ के पेशेंट अभी स्टेबल है, लेकिन इनको बाकी इन्वेस्टिगेशन करके अगर उनको रेफर करना, ट्रीट करना है, सब यहाँ पे कर लिया जाएगा। मुझे बताया गया कि यहाँ जो भी ऑर्थोपेडिक और फ्रैक्चर सबकी सुविधा यहाँ पे है। 1-2 दिन में पूरा उनका जो भी आवश्यक उपचार वो सब किए जाएंगे। और लगभग 15 लोगों की मृत्यु की सूचना हमारे पास आई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तत्काल निर्देश भी दिए गए थे कि उनकी पूरी व्यवस्था और इलाज जो गंभीर बाकी घायल है अदरवाइज उनका किया जाए, किसी की कमी ना हो, इसलिए हमने पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो लोग उनकी मृत्यु हुई है तो 4 लाख का देने की भी घोषणा की है और जो गंभीर उनके लिए 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये बाकी लोगों के लिए। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी उनका उपचार हो और इंदौर में भी हमने पूरी डॉक्टरों की पूरी टीम लगाई है। किसी प्रकार की इलाज में कोई देरी और कोई वहाँ दिक्कत ना, ये पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और इसके साथ यहाँ पे तैनात हैं और मैं और आईजी साहब भी अब महेश्वर से यहाँ पे आए हैं और पूरी सिचुएशन पे हमारा अभी लक्ष्य है। जी, जो हमारे पास जानकारी आई है तिरला के आसपास कोई पिकअप जो है उससे एक्सीडेंट हुआ है, उसमें शायद सवार थे। करीब 35 के आसपास हमारे पास अभी जो है वो पेशेंट आए हैं, जिसमें 10 से 12 लोग जो है वो मृत है। कई लोगों की अभी तक शिनाख्त या उनकी पहचान नहीं की जा सकी है। कई सारी बॉडी आई है जो रिलेटिव अभी आ रहे हैं। जो भी सीरियस पेशेंट थे उनको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके आईसीयू और वार्ड में शिफ्ट करा दिया है।
कुछ सीरियस पेशेंट है जिनको अभी रेफ़र कर रहे हैं, बाकी बहुत सारी बॉडीज़ है, तो जो परिजन है वो जैसे भी आएंगे तो उनकी पहचान करा के आगे जो भी कार्रवाई करानी है वो कराई जाएगी। सर, इसमें बच्चे कितने शामिल हैं सर? बच्चे भी बहुत सारे हैं। बच्चे करीब 8 से 10 बच्चे हैं, पूरी गिनती हम लोगों ने भी अभी नहीं की क्योंकि बहुत सारी बॉडी आई है, अभी मैनेज हुआ हुआ है। बच्चे घायल बच्चे हैं कि मृतक बच्चे? मृतक बच्चे भी 1-2 बच्चे, बाकी घायल है। एक बच्चा जो है वो ज़्यादा सीरियस था, वो पीडियाट्रिक आईसीयू में है। सर, सीरियस में तो घायल गंभीर कितने लोग हैं? गंभीर इसमें से लगभग सारे ही है, 5-7 पेशेंट ऐसे हैं जो नॉर्मल है, बाकी ज़्यादातर जो है वो सीरियस है और 10 से 12 जो है वो ब्रॉड डेड पेशेंट है। मृतक में कितनी महिलाएं हैं? मृतक में करीब 5-6 महिलाएं हैं, गिनती अभी पूरी हमने नहीं की है। सर, कहाँ के हैं ये लोग? ये इसकी जानकारी हो नहीं पाई है, लेकिन तिरला के आसपास किसी पिकअप में थे जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है और वहीं से आए हैं पेशेंट सारे अभी। घटना की सूचना मिलते ही केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर भी अस्पताल पहुंची और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। प्रशासन के मुताबिक कई मरीजों की हालात स्थिर है, लेकिन उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। इस हृदय विदारक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख और अन्य घायलों को 50,000 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी घायलों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। फिलहाल इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में शोक का माहौल है और गुरुवार को मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा।